कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संघोस्त्वकर्मणि। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध। अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो। और रामायण में भरत मिलाप के समय जब भरत भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास समाप्त किए बगैर वापस चलने के लिए मजबूर करते हैं तो राजा जनक उसे प्रेम की शिक्षा देते हैं। दोस्तों, आज अगर इस वीडियो को पूरी तरह से समझकर आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करते हो ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। और आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज होगी ना, वो है कि आप सफलता के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी जी पाओगे। आपकी जिंदगी में सफलता के साथ साथ खुशी और शांति भी होगी। आप देखोगे कि जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में लाइफ नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह गए हैं, पैसे कमाने की मशीन। वो मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, दुनिया की नज़र में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन लाइफ में फेल हो गए हैं। वो बहुत ही सफल हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, पीस, हैप्पीनेस, मतलब कि एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान और राजा जनक का प्रेम ज्ञान कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, ताकि हम हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी को भी खुल के जिएं। और जब कभी भी अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखें तो अंदर से एक ही आवाज़ आए कि वाह रे ज़िंदगी। यहाँ सबसे पहले हम कर्म के बारे में बात करेंगे। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। केवल कर्म करो, कर्म। निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारे बस में है, फल तुम्हारे बस में है ही नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही सरल है, लेकिन लाइफ का एक बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें, जो कि ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सोचो, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद होना चाहिए? क्या सिर्फ सफलता हासिल करना, पैसा कमाना, या फिर सफलता के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में खुशी और शांति रहे? और ये तभी होगा जबकि हम अपने कर्म को अच्छी तरह से समझें और हम अपना कर्म करें पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। क्योंकि एक बात तो सच है कि कर्म का फल हमारे बस में है ही नहीं। आपका जो भी कर्म है, सोचो अगर आप अंदर तक चाहते हो कि मुझे ये करना है, तो आपको कौन रोक सकता है? हाँ, एक इंसान आपको रोक सकता है, वो है आप खुद। हाँ, ये संभव है, संभव नहीं बल्कि निश्चित है कि आपके रास्ते में 1000 रुकावटें आ सकती है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि इस दुनिया की कोई भी रुकावटें मुझे कर्म करने से नहीं रोक सकती है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, आप उसे चीरते हुए आगे निकल जाओगे। अगर आपको ये लगता है कि ये दुनिया मुझे कर्म करने से रोक सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, तो समझ जाओ कि आप कर्म करना ही नहीं चाहते हो। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना ना। पढ़ाई करने में आपको रुकावटें आ सकती है, लेकिन आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। रुकावटें तो आती रहती है और आएंगी ही, सबके साथ आती है,
लेकिन अगर पढ़ाई को आप अपना कर्म समझते हो तो आप कोई ना कोई रास्ते निकाल ही लोगे। और अगर पढ़ाई को अपना कर्म नहीं समझते हो तो आप सिर्फ बहाने ढूंढोगे। नींद आ रही है, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, कल से पढ़ाई करूँगा। भाई ये सब बहाना है, क्योंकि उसी सिचुएशन में करोड़ों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई को अपना कर्म समझते हैं। और जब उसे अपना कर्म समझते हैं तो उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ते निकाल ही लेते हैं। हमने कर्म की बहुत बात की, अब हम आते हैं कर्म फल के ऊपर। अगर हम फल की इच्छा ना रखें तो कर्म करें ही क्यों? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके बस में सिर्फ कर्म करना ही है, फल आपके बस में है ही नहीं। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे ही। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। भाई यहाँ पर एक बात जान लो कि अगर आप अपने कर्म को सच्चे दिल से करते हो ना तो फल तो मिलते ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अपने कर्म को कर्म समझकर करते हो तो आप जैसा फल चाहते हो उससे अच्छा ही फल मिलता है। लेकिन आपका ध्यान फल पर नहीं, कर्म पर होना चाहिए, सिर्फ कर्म पर। हम कर्म करें और फल की इच्छा ना रखें। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लड़का है और दोनों ही क्रिकेटर बनना चाहता है। उसमें से एक का ध्यान पूरी तरह से अपनी खेल को अच्छा करने पर है। इंडियन क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि रोज़ अपने खेल को कैसे और अच्छा बनाया जाए। और दूसरा जो लड़का है उसका पूरा फोकस है कि कैसे इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन हो जाए। उसका ध्यान खेलने से ज़्यादा एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने पर है। अगर पहले लड़के को कोई ये बोल दे कि तुम्हारा इंडियन क्रिकेट टीम में कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो फिर भी क्रिकेट को पूरे पैशन के साथ खेलता है, तो दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा, कौन अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा? और इंडियन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्शन होने का किसका ज़्यादा चांस है? यहाँ पर एक का ध्यान है अपने कर्म के ऊपर, फल मिले ना मिले इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरे का ध्यान है पूरी तरह से फल के ऊपर। अब आप खुद ही सोचो कि दोनों में क्या अच्छा है और आप क्या करना चाहोगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि हम कर्म कैसे करें। हम ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा ध्यान फल से हटकर कर्म के ऊपर आ जाए और उस काम में इतना मजा आने लगे कि अगर भगवान साक्षात भी आकर बोल दे कि तुम्हें इसका फल नहीं मिल सकता, तो भी उस काम को हम पूरे पैशन के साथ करते रहें। ये हम सीखेंगे रामायण से, जब राजा जनक प्रेम के बारे में बताते हैं। अब आप रामायण की इस वीडियो क्लिप को देखिए। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। क्या कुछ समझ में आया कि कर्म कैसे होगा? और हम ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा ध्यान फल से हटकर कर्म के ऊपर आ जाए? इसका सिर्फ एक रास्ता है कि आपको अपने कर्म से ही प्रेम हो जाए, क्योंकि राजा जनक कहते हैं कि प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर धर्म का भी कोई बंधन नहीं है।
और प्रेम के सामने भगवान भी अपनी सृष्टि के सारे नियम को तोड़कर भक्त की आन रखने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वो कुछ नहीं मांगता। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। तो भाई आ गई ना बात वहीं पर कि अपना काम करो, काम से अपना प्रेम करो, और आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, यानी कि फल की इच्छा ना रखो। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ में सचमुच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपना कर्म करो, अपना कर्म से प्रेम करो। क्योंकि अगर आप अपना काम को पूरे प्रेम से करते हो तो फिर वो कर्म नहीं, पूजा बन जाती है। बस आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वो कुछ नहीं मांगता। मतलब कि फल मिले या ना मिले, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपका लक्ष्य होना चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, अच्छा खिलाड़ी बनने की, ना कि टीम में सिलेक्शन होने की और रिकॉर्ड बनाने की। क्योंकि जरा सोचो कि आप क्रिकेट खेलना क्यों चाहते हो? टीम में जगह पाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, या फिर आप सिर्फ इसलिए खेलना चाहते हो कि यू लव क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना आपको इतना अच्छा लगता है कि खेलते समय आप खुद को ही भूल जाते हो। और ऐसा ही होता है दोस्त कि अगर आप अपने काम से प्रेम करते हो तो उस काम को करते समय आप खुद को ही भूल जाते हो। मैंने इस वीडियो के शुरू में एक और बात की थी कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में सफलता के साथ साथ खुशी और शांति भी होगी। वो कैसे होगा? देखो, अगर आपके दिल में प्रेम है ना, अपने काम के लिए ही सही, तो प्रेम करना आपका नेचर बन जाता है। और सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, निश्चल होता है, और वो कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ देना जानता है। और जब आप किसी को कुछ देते हो या किसी के लिए कुछ भी करते हो तो आपका एक एक अंग प्रेम से भर जाता है। तो फिर आप किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हो? नहीं भाई, ये संभव ही नहीं है। आप किसी से गलत करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा ही करोगे। आप कर्म करोगे, अपना काम से प्रेम करोगे तो फल तो मिलेगा ही भाई। और चूंकि आप अपने काम से निस्वार्थ प्रेम करते हो तो एक दिन निस्वार्थ प्रेम ही आपका नेचर बन जाता है। फिर खुशी और शांति आपसे कैसे अलग हो सकती है? क्योंकि जहां प्रेम है वहीं खुशी और शांति भी है। देखो, आज हम लाइफ का कितना बड़ा ज्ञान सीख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और भरत मिलाप से। दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो, लेकिन ये कब संभव है? जबकि आपको अपने कर्म से ही प्रेम हो जाए। और फिर कर्म का फल मिलता है, नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि राजा जनक कहते हैं कि प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है। तो फ्रेंड्स, कर्म करो, अपने काम से प्रेम करो, और जब आपका प्रेम निस्वार्थ होगा तब आप कुछ मांग ही नहीं सकते। क्योंकि आपका जो भी कर्म है आप उसे इसीलिए कर रहे हो कि आप उससे बहुत प्रेम करते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो सफलता, खुशी और शांति मिलती नहीं है, आप वही बन जाते हो। अगर मैं यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ूं तो मैं कहूँगा कि आप वो बनते नहीं हो, आप वही हो।
बस यहाँ आप इसे सिर्फ समझ जाते हो, आपकी घर वापसी हो जाती है और आप खुद से ही मिल जाते हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।